The uppermost layer of earth's the earth. फोटो कैसे खींच के भेजा है, इतनी ब्लर ब्लर लग रही है। हाँ मैंने सही भेजा है। इतनी क्या ब्लर ब्लर आ रहा है। बताओ, सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द डैश ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सॉइल इज होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म such as an it helps to improve the dash of the soil. किसी इंसेक्ट का एंड नाम लिखना है यहाँ पे, अर्थवर्म, which helps to improve the fertility of soil. उपयोगिता को due to dash soil dash takes place easily by the action of dash and dash. Dash farming is a method of land farming, फोर्थ वाला, इसे क्या कहते हैं, स्लाइड हिल फार्मिंग, हिल पे जो किया जाता है, स्लाइड फार्मिंग, सॉइल इन हिली एरियाज टू सॉइल इरोजन को बचाती है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये हाँ थर्ड वाला यहाँ पे, होता है इरोजन ना? हाँ इरोजन इरोजन। ही है वो, सॉइल इरोजन है। सॉइल अपर मोस्ट लेयर जो कुछ भी है, टाइल्स अपर मोस्ट लेयर नहीं है, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जो है क्रस्ट की, जहाँ पे पेड़ को बोया जाता है, लगाया जाता है, उसे सॉइल कहते हैं। किस किस तरह से इंपॉर्टेंट है आप जानती हैं, प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स इसमें घर बनाते हैं, रेप्टाइल्स घर बनाते हैं। लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती सॉइल की, क्योंकि वेजिटेशन ही नहीं होता, पूरी तरीके से वेजिटेशन ठप पड़ जाता। क्लियर, एनी डाउट? कुछ भी ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं ना, फिलॉसफी नहीं ज्यादा, जस्ट टू पॉइंट, जल्दी से देखना है चैप्टर को। सॉइल कंटेन्स 0.01% ऑफ अर्थ वाटर। ठीक है, 50% of soil is air, water, and the remaining are minerals and organisms, organic matter। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बोनिक एसिड वगैरह, ये सारी प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी चीजें मिनरल्स वगैरह होंगे। तो 0.01% ऑफ अर्थ वाटर, अगर हम ये मान ले कि अर्थ के पास पूरा का पूरा 5 लीटर पानी है, तो पूरी सॉइल में पानी अर्थ का कितना होगा, तो यानी कि 0.01% ऑफ 5 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/100। 5 लीटर, इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि आया 50 मिलीलीटर। तो यानी कि 5 लीटर में से 50 मिलीलीटर पानी अर्थ क्रस्ट के पास है। अगर आप साथ साथ में मेरे बोलेंगी, कुछ रेस्पॉन्स देंगी, तो इंटरेस्ट लगेगा आपको चैप्टर, नहीं तो ये बोरिंग लगेगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हाँ, कैसे होता है, सबसे आपके पहला ऑप्शन पहले होता है सुना। वेदरिंग। वेदरिंग, नहीं, वेदरिंग पहले क्या सुन है, रही वेदरिंग की कॉन्टिन्यूस ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, जो मोटे मोटे पहाड़ है, पत्थर है, इन ये झड़ते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस ये चीज होती रहती है, क्योंकि उनके पास कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन जैसी चीजें हैं। किस उसी प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, क्या 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 प्रोसेस है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, 24/7 हर मौसम में जो पहाड़ है वो एक एटमॉस्फेयर में एक ओपन है, तो उसको जो एटमॉस्फेयर की हार्श रिलेटिव्स हैं, उसको उससे गुजरना पड़ता है, रियलिटीज से। तो वेदरिंग दो तरीके की हो जाती है, केमिकल एंड फिजिकल। फिजिकल वेदरिंग में ये है कि जैसे कि जो भी उसका है इफेक्ट फोर्सेस के थ्रू, जैसे जिला आ गया, मैकेनिकल फोर्सेस, हवा तेज चल रही है, बारिश हो रही है, एसिड रेन हो रही है, ये सारी चीजों की वजह से रॉक्स कमजोर होती चली जाती है, उसका केमिकल कंपोजिशन वीक होता चला जाता है, और वो टूट टूट के मिट्टी बनती जाती है, रेत बनती जाती है। केमिकल वेदरिंग क्या हो सकती है कि जो भी मिनरल प्रेजेंट है रॉक में, वो उसमें दूसरी मिनरल्स के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड रेन हो गया, तो एसिड रेन की ये है कि हाँ वो कैल्शियम कार्बोनेट पे गिरेगी तो उसको ब्रिटल कर देगी, बुरा कर देगी। तो इस तरह की कुछ केमिकल वेदरिंग हो सकती है।
गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां पहाड़ों पे चल रही हैं, उसका जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो रेत रेत होता चला जा रहा है। स्टेजेस ऑफ वेदरिंग 3 स्टेजेस में होती हैं, एक बार की नहीं हो जाती हैं, कई साल लग जाते हैं। सबसे पहले इसमें फिजिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, जिसमें बड़े बड़े रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में गिट्टियों में तोड़ा जाता है। तो continuous weathering result in the formation of a very fine layer of rocks। फिर रेत बनती है, रेत बालू टाइप का जैसे बनता है। Humus is formed by the action of bacteria and other microorganisms on dead remains of plants and animals। ह्यूमस ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस जो भी डेड डिके है प्लांट का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी वेस्ट है। वेस्ट ये भी हो सकता है कि उसकी प्रूफ्स भी हो सकती है, वेस्ट वो भी हो सकता है कि वो मर गया वही दफन हो गया, केला वहां पे छिलका पड़ गया तो वो भी वेस्ट होगा। तो जितनी भी चीजें वेस्ट है ह्यूमस, वो सारी चीजें ह्यूमस कहलाती हैं। तो ह्यूमस क्या करता है? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय मेकिंग इट रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। ह्यूमस का काम होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें प्रोटीन है, मिनरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है बोन्स में, वो सब मिट्टी में दफन हो रही है सॉइल के साथ, उसकी फर्टिलिटी को इनहेंस करेगी। थर्ड स्टेज होता है the formation of soil gets completed when minerals and salt seep deeper into the ground। फिर सॉइल फॉर्मेशन यानी कि सॉइल के साथ जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, वो अलग नहीं होना चाहिए, वो उसी के साथ साथ मिलके एक लेयर बना लेना चाहिए। तो 3 स्टेजेस हो गए वेदरिंग के, जिसमें ये आपको बता रहा है कि रॉक थी, ये टूटी, छोटी छोटी पत्थरों में टूटी, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद और छोटी टुकड़ों में टूटी, तो ये दबती गई मिट्टी बनती गई, ब्राउन 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 मिट्टी बनती गई। और फिर इसमें इसी के साथ मिनरल, तो जो रॉक थी वो एकदम नीचे चली गई और उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो सिर्फ सॉइल बचा। तो इम्पोर्टेंट, दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, आपको लेबलिंग करनी है। रोल ऑफ नेचुरल फोर्सेस इन वेदरिंग रॉक्स। हाँ, ठंडी गर्मी बरसात सारी चीजों की वजह से ही हो पाता है वेदरिंग। when some plants grow on rocks, their roots penetrates through। रॉक पे जब प्लांट्स निकलता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो क्रैक कर देती हैं रॉक्स को, जिसकी वजह से रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है। टेम्परेचर, बहुत ही सीवियर टेम्परेचर्स में रहते हैं रॉक अगर डे एंड नाइट, तो उनके रॉक सरफेस पे असर पड़ता है कॉन्टिन्यूस एक्सपेंशन और कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जाहिर सी बात है, गर्मी में, एक्सट्रीम गर्मी में रहेंगे तो एक्सपेंशन होगा, एक्सट्रीम वेदर कोल्ड वेदरिंग कंडीशन होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो continuous expansion, continuous contraction की वजह से। ड्यूरिंग विंटर्स रेन वाटर पेनिट्रेट आल्सो, रेन वाटर्स भी क्या होते हैं, उसको चिड़ते हुए अंदर जाते रहते हैं, उसको नमी की वजह से भी उसमें भुरभुरापन आ सकता है। ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स रोल डाउन द माउंटेन। माउंटेन से अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से बड़ा पत्थर जो होता है वो छोटे पत्थर को और छोटा कर देता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इतनी भारी, ये तो नेचुरल हो गया, ठीक है। फिजिकल मैन मेड क्या होगा? मैन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उस पे चलाता है, ठीक है, रॉक्स को तोड़ देते हैं पर्पस से, माइनिंग पर्पस से, तो उसका भी असर पड़ता है। एक्सप्लोजन होता है, उसका भी पर्पस पड़ता है। अब सॉइल प्रोफाइल, सॉइल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो सबसे पहले आपका बेड रॉक नीचे से आता है, फिर आपका पैरेंट रॉक आता है, सी हॉरिजन जिसे कहते हैं, फिर सब सॉइल आता है जो बहुत पुरानी हो चुकी होती है, और फिर ये मेन सॉइल होती है जिसमें हमें पेड़ बोते हैं और ये नीचे तक चला जाता है। तो ये फोर्थ है, ए हॉरिजन टॉप सॉइल कहा जाता है। तो सॉइल की जो लेयर्स हैं उनको क्या कहा जा रहा है? सॉइल हॉरिजन। वर्टिकल सेक्शंस होता Horizon. है, नीचे से 1 2 3 4 इस तरह से जा सकते हैं, लेयर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब यहाँ पे टॉप सॉइल के Usually, बारे में, सारे हॉरिजन के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे। टॉप सॉइल अपर मोस्ट लेयर होती है। कैसी होती है? बहुत सख्त नहीं होती है, इस एयरी होती है, इसमें एयर होती है, इस वजह से ये पोरस होती है, छेददार होती है, बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेती है अपने अंदर, क्योंकि इसके अंदर एयरी स्पेस होता है। टॉप सॉइल फर्टाइल होती है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स फ्रॉम ह्यूमस। Many living organisms like fungi, bacteria, rodent, insect, worm live in the topsoil. This layer is the मैम darkest in color. Yes. बेडरॉक पे पहुंचना पॉसिबल होता है?
ऑफ कोर्स पॉसिबल तो यहाँ तक है कि हम अर्थ क्रस्ट तक जा सकते हैं। अर्थ का जो मेंटल है, बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा जो एक कहते हैं कि पिघला हुआ लोहा है, यहाँ पे मेटल मेल्ट आयरन होता है कोर में, इसके कोर में अर्थ तक भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? Yeah. लेकिन क्यों जाएंगे? जा तो सकते हैं हम अपनी गैलेक्सी के एंड पॉइंट तक भी, दूसरी गैलेक्सीज में भी जा सकते हैं, जब मंगल ग्रह पे जा सकते हैं तो हर जगह जा सकते हैं, लेकिन क्यों जाएंगे? है ना? क्यों करेंगे इस्तेमाल? उसका पर्पस क्या है? किसी Discovery. हर काम को करने में आसानियां भी होती है और उसकी डबल रुकावट भी होती है, लेकिन हमें ये देखना है ना कि हमें उस काम को करने का मकसद क्या है। अब जैसे कि इंस्टाग्राम यूज करना है, स्नैपचैट यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, तो ठीक है हम 1 घंटा रील्स देख सकते हैं, लेकिन क्यों देखेंगे? उसका हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा? हाँ, हमें कुछ टॉपिक ढूंढना है, कोई कोई टॉपिक है कि फला चीज कैसे बनती है, या कोई डिश कैसे बनती है, या कुछ, तो हम पर्टिकुलर टॉपिक के से चिपके रहेंगे और वो जब मिल जाएगा तो दैट्स इट, हम फोन को रख देंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि यार लाओ हम अपना अकाउंट ट्विटर पे भी बना लें, लाओ थ्रेड पे भी बना लें, लाओ यूट्यूब पे भी बना लें, लाओ इंस्टाग्राम पे बना लें, तो हमें हम क्यों बनाएंगे? उसका पर्पस होना चाहिए ना कि हमारी इतनी रीच हो, हमें लोग सुनने के लिए बैठे हों, कि जब तक हम बोलेंगे नहीं वो उठेंगे नहीं, वो एक्शन नहीं लेंगे, तो क्यों जाएंगे अर्थ के बेड रॉक तक? Discovery. मैंने बिल्कुल जा सकते हैं, जिसका बिल्कुल जा सकते हैं। तो वही है ना कि जिसका जो पर्पस होगा, पर्पस को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करते ना। ठीक है, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स देखने से हमें नॉलेज में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, कॉन्शियस होते हैं एनवायरमेंट के बारे में, लेकिन हमारा टाइम कितना वेस्ट होता है, हमारी आंखें कितनी खराब होती हैं। हम क्या कर लेंगे वो लोगों के बारे में बातें जान के, और हम क्या कर लेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में जान के जो हम हमारी लाइफ से एकदम यूजलेस है। ठीक है, तो जाने की जो बात है, जा सकते हैं। वो अर्थ के लिए कितनी यूजफुल होगी, हमको ये भी ध्यान रखना है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को वो कितना खराब करेगी, उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। जैसे कि अभी अरावली पर्वत को तोड़ा जा रहा था, अरावली की जो श्रृंखला है उसको तोड़ा जा रहा था, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, तो तोड़ देते हैं, तोड़ने को था तोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, रुका क्यों? रुका गया कि भैया अगर इसको तोड़ दिया जाएगा तो उससे हम नुकसान ज्यादा है, तो रोक दिया गया। तो कोई भी काम करने का इम्पैक्ट देखेंगे ना, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन कहते थे कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, और यही चीज साइंस होती है, डिस्कवरी होती है, जो पुराने लोगों ने सोचा वो आज सब कुछ चीजें हो रही हैं, उन्होंने इजाद करके गए। सबसॉइल Sure. बी हॉरिजन, ये डार्कर से थोड़ा लाइट कलर होती है, लाइटर कलर होती है, टॉप सॉइल के नीचे होती है, इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी मरेगा वो ऊपर टॉप सॉइल में मरेगा, और जब जितना वो नीचे 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 आता जाएगा उसका जो ह्यूमस है वो खत्म हो जाएगा, टॉप सॉइल उसको निचोड़ लेगी, चूस लेगी, खत्म कर लेगी, तब भेजेगी बी हॉरिजन। इसमें Okay. मिनरल्स, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इसको नीचे से रॉक से भी मिनरल्स मिलते हैं और ऊपर की तरफ से भी सॉइल ए हॉरिजन से मिलते हैं। पैरेंट रॉक सी हॉरिजन सब सॉइल के नीचे होती है, बेड रॉक के ऊपर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, क्रैक्स, क्या लिखा है, क्रीविसेस, Services. क्रीविसेस, रेन वाटर कलेक्ट्स क्रीविसेस, ऐसे से क्रीव्स होती है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन द रीजन आल्सो, तो यहाँ पे रेन वाटर, बेड रॉक के ऊपर रेन वाटर है, तो जिसको बोरिंग करानी होगी वो आपका सी हॉरिजन में जाएगा, जिसको पानी कुएं के लिए, वेल के लिए खोदना है, तो वो सी हॉरिजन तक जाएगा, पाइप डाला जाएगा। बेड रॉक इज लाइट बिलो द पैरेंट रॉक, दिस लेयर इज नॉन पोरस एंड हेंस रेन वाटर कलेक्ट ओवर द बेड रॉक, क्योंकि नीचे रॉक है
पूरा बेड रॉक है, तो बेड रॉक के ऊपर पैरेंट रॉक में पानी इकट्ठा हो जाता है। वाटर टेबल इज द लेवल एट द below which water is found in the ground। तो वाटर टेबल क्या है? वाटर टेबल क्या है? पैरेंट रॉक में ही रहेगा। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म increase the fertility of the soil? By giving humus humus देकर in the shape of या in the terms of their poops, their deaths, decays, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक तो knowing the soil profile, topsoil, subsoil, paradox। The color of soil is darkest in this layer, of course, topsoil। This layer is rich in Topsoil. oxides of iron and subsoil। This layer is the home of many organisms, topsoil। This is the most Soil. fertile layer, only topsoil। This layer consists of rocks Soil. with cracks and crevices, Parent paradox। rock. Water retention, of course, high in parent rock। Top. Okay. Retention. सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कहाँ है? पैरेंट रॉक के पास है ना। टॉप सॉइल रिटेन करती है, लेकिन वो धीरे धीरे सब Okay. सॉइल में चला जाता है, फिर सब सॉइल से पैरेंट रॉक में जाता है, पैरेंट रॉक में फिर नहीं जा पाता नीचे। बनी किस चीज से है? ठीक है, तो सॉइल में क्या क्या होते हैं? रॉक से टूटी है तो मीडियम साइज कोर्स पेबल, सैंड, क्ले, स्लिट, ये सारी होती है। स्लिट धूल होती है, स्लिट जानती हो ना? घर को 1 महीने के लिए बंद करके चले जाओ तो जो खिड़कियों पे, चादरों पे जो चीज आएंगी दीवारों पे, वो स्प्लिट हो जाती है। ह्यूमस आल्सो, उसमें ह्यूमस भी रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जो मर जाते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या जो भी डिके होता है, तो उसको सड़ाने का मतलब है डिकम्पोजिशन करना। ठीक है, सड़ना, सड़ना का मतलब होता है डिकम्पोज होना। तो डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया करते हैं। ह्यूमस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्या करती है? फर्टिलिटी बढ़ाती है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मिनरल्स न्यूट्रिशन देती है प्लांट्स को। ऑल्सो Okay. बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, स्नेल्स। अब ये सब क्या करते हैं? अर्थवर्म तो देखा होगा, जब वो मिट्टी में चलता है तो मिट्टी में अपना रास्ता बनाते हुए चलता है। इसी तरह से बैक्टीरिया, फंजाई, स्नेल्स, तो ये सब क्या करते हैं? ये मिट्टी को वो करते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे कि फार्मर नई बीज डालने से पहले मिट्टी को पलटता है, फ्लो करता है, कि जो मिट्टी है वो मिल जाए। अगर मिट्टी एकदम ठोस होगी, धसी होगी, तो उसमें अच्छे से बीज नहीं पनप पाएगी। तो वो सब काम नेचुरल वे में अर्थवर्म, ये सारे बैक्टीरिया करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है अर्थवर्म को, इसीलिए। अर्थवर्म बरो बरो इनटू द सॉइल, वही खोदता रहता है, मिक्स द लेयर को मिलाता रहता है। डिस्पर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक जगह चींटी मर गई है तो उसकी जो डिके है उसको पूरे सॉइल में कैसे मिलाना है, वो काम ये करता है। ड्यू टू दिस द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर आर मेड अवेलेबल टू प्लांट्स। पूरी सॉइल में भर के प्लांट को मिलता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको फार्मर फ्रेंड कहा जाता है। बैक्टीरिया का काम ये है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है प्लांट, ताकि उसको यूज कर पाए। इस काम को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये पी 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 का मतलब मटर, मटर के रूट्स में लेगुमस लेगुमस नाम का एक होता है बैक्टीरिया, जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि फार्मर्स ने अगर एक फसल गन्ने की उगाई, तो अगले साल वो एक फसल मटर की उगाते हैं। उससे क्या होता है कि गन्ने की खेती जैसे की, तो अब पता नहीं, आई थिंक गन्ने की खेती में 1 साल लगता है कि 5-6 साल, 3-4 साल में कटती है। लेकिन एक फसल के बाद दूसरी वो मटर की खेती करते हैं। उससे ये होता है कि रूट्स लेगुमस नामक बैक्टीरिया बनाती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, जिससे फर्टिलिटी और बढ़ जाती है। एक ही तरह की फसल उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में पढ़ोगी।
कलेक्ट करिए सैंपल, फील करिए अपने हैंड से, हैंड लेंस से देखिए और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करिए। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो आप जगह जगह की मिट्टी लेंगी तब आपको पता चलेगा कि जगह जगह की मिट्टी कैसी होती है। क्ले होती है, स्लिट होती है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल और स्टोन होते हैं। तो क्ले किसे कहते हैं? वो साइज पार्टिकल्स जिनकी पार्टिकल साइज 0.002 mm है, बहुत स्मूथ होंगे। रेगिस्तान की जैसे रेत होती है। सिल्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? इससे बड़े होंगे, 0.05 mm होंगे, स्मूथ नहीं फील करेंगे जैसे कि बालू वगैरह होते हैं, बालू से थोड़ा कम कर Okay. दो। सैंड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? वो 0.05 to 2 mm हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े साइज के सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, होते यही है, क्ले पार्टिकल सिल्ट पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। और ग्रेवल्स क्या होती है? जो छोटी छोटी ईंटें होती हैं, ग्रेवल्स, ग्रेवल्स स्टोन, जो डामर में मिलाकर डामर वाली सड़कें बनाई जाती हैं। अब हर जगह पाने वाली सॉइल में हर तरह के डिफरेंट रेशियोज होते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, fill 3/4 this keep the mixture undisturbed of an hour. After an hour you will observe different layers of soil as marked in the table. अच्छा, तो कहीं जैसे कि जंगल वगैरह में जाके एक पॉलिथीन भर के सॉइल ले आओ, फिर सॉइल को क्या करो, पानी में डालकर छोड़ दो, अनडिस्टर्ब करके फिल्ट्रेट करने उसको ऐसे अनडिस्टर्ब करके रख दो। तो क्या देखोगी, सबसे ऊपर के लेयर में ह्यूमस हो जाएगा, फिर तुम्हें वाटर मिलेगा, फिर जो सबसे ऊपर मिलती है वो क्ले मिलेगी, फिर सैंड मिलेगा, फिर सबसे नीचे ग्रेवल्स मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी जगह का, ऐसी किसी पार्क से, ऐसी जगह से मिट्टी लाए कि खूब नीचे की मिट्टी हो, उसमें पत्थर वगैरह भी हो थोड़ा ऊपर से, इस तरह से। तो ये प्रैक्टिकल है, कर सकती हूँ, इंटरेस्टिंग। सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ बेसिस प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अब जैसे होती हैं सैंडी, तो ये तो जो अभी डिफरेंशिएट किया क्ले, सिल्ट और सैंड में, ये तो बाई देखने से कि क्या साइज है उसकी। अब सैंडी सॉइल किसे कहेंगे? डिफरेंट तरीके की सॉइल डिफरेंट रीजन में पाई जाती है। जैसे राजस्थान में अलग टाइप की सॉइल पाई जाएगी, या हम कह सकते हैं कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां की अलग तरीके की सॉइल होती है। तो कहाँ की सॉइल किस तरीके की होती है ये देखेंगे। Okay. Sandy soil. Sandy soil is composed of a large amount of sand particles and a very small amount of clay and silt. Sand particles में ज्यादा होंगे, clay silt कम होंगी। लाइट होता है, ड्राई होता है। ड्राई इसलिए होता है कि भाई जो क्ले और सिल्ट है वो पानी को होल्ड करती है, लेकिन सैंड पानी को होल्ड नहीं करता है, इसीलिए लाइट भी होता है, ड्राई भी होता है, क्योंकि उसमें एयर ही नहीं होते, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक के एरेशन नहीं करते हैं, जगह नहीं बनाते पानी को होल्ड करने के लिए। लार्ज साइज होते हैं, मेनी एयर स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स एंड द सॉइल इज हाईली पोरस, इट इज वेल एरेटेड। किस तरह का एरेटेड कह रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से नहीं चिपके होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से नहीं चिपके होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में हवा ज्यादा होती है लेकिन ड्राई होते हैं, क्यों? क्योंकि पानी वाटर को नहीं होल्ड करते। एरेटेड होंगे, हवा जरूर भरेगा, अरे भाई खाली डिब्बा है तो उसमें हवा तो जरूर भरी होगी ना। भरी हुई। पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में हवा तो होगी ना। तो ये कहना कि ड्राई क्यों होते हैं, ड्राई इसलिए होते हैं कि पानी होल्ड करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं, उनका नेचर ऐसा है। लेकिन जहां तक क्ले सॉइल होता है, वो कैसे होता है, वो कॉम्पैक्ट होता है, एक दूसरे से चिपका होता है, चिपचिपा होता है। अभी आ रहा है आगे। वाटर रिटेंशन पुअर होता है इसमें, ड्रेन्स क्विकली थ्रू द स्पेसेस, पानी बह जाएगा। The soil lack humus, it is not suitable for grow of plants. अच्छा, सैंड में प्लांट्स नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। अच्छा, ह्यूमस क्यों नहीं पाया जाता? अरे भाई जो ह्यूमस डिके होगा वो
पानी के साथ मिलेगा ना, और पानी को ही नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो ह्यूमस भी इसमें नहीं पाता, वॉश अवे हो जाता है, बह जाता है। जबकि क्ले सॉइल इससे अलग है, वो एरी तो होता ही है, उसके एयर स्पेस में लिटिल एयर स्पेस होता है, लेकिन हैवी वाटर रिटेंशन होता है, और मिनरल्स भी होता है इसमें। और इन सब खूबियों की वजह से प्लांट ग्रो करना इसमें आसान होता है, आसानी से अ, वो पेड़ ग्रो हो सकते हैं क्ले सॉइल में। लेकिन लूमी सॉइल जो होता है वो बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एरेशन कंपोस्ट में लूमी सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स, सारी तरीके की चीजें हैं, कि बहुत ज्यादा ना नमी करेगा, ना बहुत ज्यादा सूखा कर देगा, हाई ह्यूमस होता है, सफिशिएंट वाटर होल्डिंग, बहुत ज्यादा नहीं तो सब चीजें मॉडरेट इसमें होती हैं, मॉडरेट एयर ट्रैप करता है, मॉडरेट एरेटेड होते हैं, स्पेस होते हैं, ये सारी चीजें। तो 3 तरीके की सॉइल है, कौन-कौन सी बोलो? 3 तरह की सॉइल होती हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल, व्हिच इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ? हाँ, Which is best? Clay soil and loamy soil is best for soil plant growth. But which is the highest amount of humus? Loamy soil. Loamy soil के पास humus बहुत ज्यादा होता है। Quick check. The process of formation of soil by breakdown of rock is called. सुन नहीं पा रही हूँ लेकिन देख तो पा रही हूँ, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। the process of formation of soil by the breakdown of rocks is called weathering. The uppermost layer of the soil is known as topsoil and it provides shelter. No, sorry, growth. Growth. लिली, Nitrogen is converted into nitrogenous compounds by bacteria in the soil during the process of nitrogen fixation. The water retention for clayey soil. वेरी पुअर, क्ले सॉइल में वेरी पुअर होता है। नहीं Clay, अभी पढ़ो, sandy, जस्ट अभी पढ़ा है। sandy. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल्स की क्या क्या खासियत है? सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है, जो काम करती है सॉइल, वो डिपेंड करती है अपने टाइप्स पर, अपने साइज पार्टिकल्स पर। मेन प्रॉपर्टीज क्या है? पर्कुलेशन, रेन ऑफ वाटर इन सॉइल। सबसे मेन चीज है कि रेन वाटर को अच्छे से अकोमोडेट कर सके। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल। तो तीनों चीजें हैं कि कौन सी मिट्टी कैसे काम कर रही है। Percolation rate is the rate at which the water moves down in the soil. कितना अंदर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। जैसे टाइल्स के ऊपर तुम अगर पानी फेंक दो तो वो नीचे तो नहीं जाएगा ना, पड़ा रहेगा, वो तो एवेपरेट होगा। तो सॉइल के अंदर कितना जा सकता है, कैसे जाएगा? जब पोरस होगी, पोरोसिटी, उसकी पोरोसिटी डिसाइड करेगी कि सॉइल के नीचे, बेड रॉक के नीचे ए हॉरिजन से सी हॉरिजन तक पानी कैसे जाएगा, ये पोरोसिटी डिसाइड करेगी। Has different soils have different percolation rates. तरह तरह की सॉइल में क्ले, सैंड में क्या है, अगर हमने सैंड रखा है तो उसकी पोरोसिटी हायर होगी, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन लूमी सॉइल में क्या है, लूमी सॉइल में खुद ही पानी से घिरी हुई है, तो उसकी थोड़ी कम होगी, सैंडी से कम होगी। Okay. Percolation का मतलब है इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ percolation?
क्या कह रही हूँ मैम? की आवाज सही से नहीं नहीं, आई। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, तुम बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ पढ़ाई में, बहुत अच्छा है जैसे पढ़ रही हो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम आपकी डू एंड आवाज लर्न। नहीं आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज कभी तुम्हारे तक नहीं पहुंचती है, तो ये जो मैं बोलूंगी तो वो भी नहीं पहुंचेगी, इट्स ओके। अटक के मूव आ ऑन। जाती है मेरी में। सैंडी सॉइल क्ले, हाँ ये तभी होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, सही कह रही हो। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल, एक्सप्लेन करिए क्या कर रहे हैं एम एंड प्रोसीड्यूर में। ओके। फाइन, इसमें हमको देखना है पर्कुलेशन रेट वाटर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में। टाइप्स ऑफ सॉइल में हम पर्कुलेशन रेट देखेंगे पानी का। सो इसके मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड हैं, इसमें 3 प्लास्टिक पाइप्स each of about 5 centimeter diameter and 3 centimeter length. Then 2 kg each of dry sandy, loamy and clayey soil. Measuring jar, trowel and water. Procedure इसका dig 3 holes. Dig 3 holes in the school ground using a trowel and place 3 pipes in them. Take the different soil samples and fill each pipe with them up to 10 centimeter height. Now pour 200 ml water in the first pipe. Note down the time taken by the water to get absorbed into the soil. Calculate the percolation rate using the formula given below. Percolation rate ml or minute is equal to amount of time milliliter divided by time taken minutes. For example, if it takes 20 minutes for 200 ml of water to percolate, then let's find the percolation rate. The formula for percolation rate is 200 ml divided by 20 minutes is equal to 10 milliliter in minute. ठीक है, तो क्या लगता है पर्कुलेशन रेट किस में ज्यादा होगा, इन विच एमंग थ्री, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल? Um, सबसे ज्यादा परसोलेशन रेट होगा, आई सॉइल में थिंक सबसे ज्यादा होगा, अभी जस्ट हमने अभी ऊपर बताया है, पर्कुलेशन हमने अभी जस्ट पढ़ा है, और ऊपर हमने ये भी बताया किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। सैंडी सॉइल में सैंड में ज्यादा होगा, सैंडी सॉइल। लूमी में कम होगा। सैंडी अच्छा, सॉइल। क्यों होगा, क्यों होगा? सैंडी Why? ज्यादा, because it is texture is sandy and sandy texture absorbs more water. सैंडी 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 पोर वाटर, बस इतना सुनाई दिया, रीजन नहीं सुनाई दिया। पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल में क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपको सैंडी सॉइल की Uh, प्रॉपर्टीज नहीं पता है। ठीक है, हम बता देते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि वो एरेटेड होता है, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी बहुत ही लो होती है, जबकि लूमी सॉइल लेस एरेटेड होती है और वाटर रिटेंशन हाई होता है, वेरी हाई होता है। डिफरेंट सॉइल कैसे वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसमें। अमाउंट ऑफ वाटर एंड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट कर रही है ये चीज निकाल सकते हैं, परसेंटेज। इसका करने का तरीका यही है कि फ्लास्क लगा लेंगे, फिल्टर पेपर लगा लेंगे, उसमें मिट्टी रख लेंगे। अब हम कुछ ml ऑफ वाटर ड्रॉप से, सपोज कि हमने 5 ml ड्रॉप का, 5 ml ड्रॉपर का वाटर इसमें पोर किया, ये 5 ml है, पूरा पोर कर दिया। अब इसने कितना एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे हमको 3 ml मिला, तो हम कैसे निकालेंगे 5 ml, यहाँ पे बता रहा है डिवाइड परसेंटेज, अगर इसका निकालना हो तो माइनस करके तो समझ में आ जाएगा कि 2 ml एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन परसेंटेज निकालना हो 5 ml से 3 ml माइनस कर देंगे तो 2 ml इसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन उसी 2 ml का अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब 2 ml
एब्जॉर्ब किया है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 5 ml था, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इस तरह से परसेंटेज निकल आएगा। तो ऊपर जो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, सब आपको याद रखना पड़ेगा, अभी न्यूमेरिकल आपको करना है। एनी डाउट इन दिस? तो यही जो एब्जॉर्ब किया है ना, ये 2 ml पानी, 5 ml पानी हमने डाला था, हम्म। लेकिन उसमें से 3 ml हमें फ्लास्क में नीचे मिला, तो कितना एब्जॉर्ब कर लिया, 2 ml एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही जो एब्जॉर्ब वाटर है ना, जितना वो होल्ड करता है, वो वेरी लिटिल होता है ना, बहुत थोड़ा होता है, लेकिन यही क्या करता है, ये मॉइस्चर इन सॉइल बनता है। सॉइल होल्ड्स वेरी लिटिल वाटर, तो डिफरेंट सॉइल्स में हमें देखना है। अच्छा, कौन सा सॉइल, आपके पास 3 सॉइल है, सैंडी है, क्ले है और लूमी है, विच सॉइल होल्ड्स वेरी लेस वाटर? The less water, clayey soil. रॉन्ग आंसर, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल बहुत ही कम वाटर होल्ड करेगी, बिकॉज इट इज पोरस, इट इज हाईली एरेटेड, एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी लो। Okay. Let's see another question. Which soil has hold very much of water and why? Very much Absorbs of very much of water. water and why? Um, एक मैं बता रही हूँ। लगता है तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। लूमी करेगा। Clayey soil, soil. लूमी सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्ले सॉइल मॉडरेट करेगा। फिर सॉइल में पापा मॉइस्चर कंफ्यूज। होता है, तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रही हो, इसीलिए कहते हैं थ्रू आउट द क्लास अटेंशन से बैठिए। मॉइस्चर ऑफ बैठी हूँ सॉइल, लेकिन फिर सॉइल में ये मॉइस्चर होता पे है, कैसे पता चलेगा कि सॉइल में मॉइस्चर होता है? एक पन्नी में ले लीजिए सॉइल को, जो पैकेट है उसका एकदम सील पैक कर दीजिए, उसको गर्म में रख दीजिए। अब गर्म में कैसे रखना है, ओवन के अंदर मत रख दीजिएगा प्लास्टिक बैग को, धूप में रख दीजिए, वार्म प्लेस पर रख दीजिए, और कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि उसमें पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। ये पानी की बूंदें कहाँ से एवेपोरेट हुई हैं? सॉइल के अंदर से एवेपोरेट हुई हैं। इसका मतलब है कि हाँ, सॉइल हैज मॉइस्चर, मॉइस्चर इन सॉइल। फिर जिस तरह की क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स डिफरेंट तरीके की होती हैं, डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स को कि कम पानी में होना है, मॉडरेट पानी में होना है, या बहुत ज्यादा पानी में होना है। ठीक है, तो जैसे कि राइस वगैरह जैसा होता है, वो पहले ज्यादा पानी में, लेंटिल्स वगैरह जो ग्राम ग्रोस किए जाते हैं, वो लूमी सॉइल में ग्रो किए जाएंगे, क्योंकि उनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन आपका जो सैंडी सॉइल है, उसमें कैक्टस वगैरह ही उग सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें ह्यूमस कम होता है। क्या क्या कम होता है? ह्यूमस लो होता है, ह्यूमस नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता, और क्या नहीं होता, वाटर नहीं होल्ड कर पाता, होल्ड वाटर कैपेसिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पॉइंट्स वाइज लिखना है। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको अपना आंसर ऐसे से लिख के पैराग्राफ में नहीं देना है, बल्कि आपको पॉइंट पॉइंट लिखना है कि व्हाट points. आर द प्रॉपर्टीज ऑफ Points. सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हैज लेस ह्यूमस, सैंडी सॉइल इज वेरी एरेटेड, in sandy soil water retention capacity is very low, that is why humus is cannot hold by sandy soil, and it is very poor for retention. loamy soil में ये सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। और क्ले सॉइल में हाई वाटर Okay. रिटेंशन कैपेसिटी होती है, इट इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिशन, हाउएवर इट गेट्स वाटर लॉस्ड ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। तो जो वाटर लॉस्ड होता है, पानी रुक जाता है, बहता नहीं है, वो इसी वजह से होता है क्ले सॉइल। तो जो भी राइस वगैरह क्रॉप्स हैं, पैडी क्रॉप्स हैं, वो सारी कहाँ, क्ले सॉइल में करी जाएंगी। क्यों? क्योंकि क्ले सॉइल में पानी होल्ड करने की कैपेसिटी तो है, वाटर रिटेन तो करेगी, होल्ड तो करेगी, लेकिन एक लिमिट तक, वो फैलती नहीं है, फिर ऊपर की वाटर को क्या करती है, वो लॉक कर देती है, अंदर नीचे जाने नहीं देती है। ठीक, हाई रिटेंशन कैपेसिटी है,
दोनों का ही मैम सेम है, मैं इस इट चीज में हैज कंफ्यूज जा रही हूँ। बोथ। परसोलेशन रेट ऑफ वाटर में उसका वाटर रिटेंशन में, इन दोनों में कंफ्यूज जाती हूँ। परकुलेशन रेट जो है, परकुलेशन रेट ये एक दर है, एक स्पीड है कि कितनी स्पीड से पानी नीचे जा रहा है, उस सॉइल के नीचे जा रहा है पानी। और रिटेंशन का मतलब है, रिटेंशन का मतलब है कि ग्लास है, ये सॉइल का ग्लास है, सॉइल, दिस इज सॉइल, ग्लास, सॉइल ऑफ ग्लास या ग्लास ऑफ सॉइल, सॉइल इज ग्लास, सॉइल ही ग्लास है। ये इस ग्लास में कितना पानी है, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेन करना, रिटेन, रिटेन कहते हैं ना, रिटेन करना, कि उसी पोजीशन में रहना, रिटेन योर प्रैक्टिस, उस चीज को होल्ड करना, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। ओके, सब आ गए। सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स, यस, जैसे कि सूरज नेचुरल रिसोर्स है, विंड भी नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं, और क्या क्या, प्लांट्स नेचुरल रिसोर्सेस हैं, रॉक्स मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हिल्स माउंटेन्स ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। वैसे ही सॉइल भी नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए हमें इसको, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो, कहा, ये है कि वो ठीक है, इसको हमें बचा के रखना है, खत्म ना करने पाए। सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, देता है, कॉटन देता है, क्ले इज यूज टू रॉ मटेरियल बनाया जाता है, उससे बर्तन बनाया जाता है, रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ तक कहा जाता है कि सॉइल के वजह से ही बारिश ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉइल रहेगी तो पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे एक ऐसा क्लाइमेट बनाते हैं अपने आसपास कि क्लाउड्स अट्रैक्ट होते हैं। फिर अगर जो पानी बरसेगा, जो रेन वाटर आएगा, रेन वाटर बाढ़ ना बन जाए, बाढ़ ना आने पाए, तो पेड़ों की जड़ें जो है वो उसको होल्ड करती हैं, रेन वाटर को, तो बाढ़ आने से बचाता है। और पेड़ लगने से ही सॉइल इरोजन भी कम होता है। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक चीज से सारी चीजें नहीं हो जाती। लाइफ सपोर्टेड, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लांट्स आर waterlogged? बाढ़ नहीं आएगी, और क्या होगा? क्या है? ऑब्जर्व द इमेज ऑफ डिफरेंट, ये क्या है? ए क्या है? सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल है। हाँ, ये बी और सी क्या है? ये आपका क्ले बी सॉइल आई है, थिंक। क्ले जी, सॉइल और है, बी खेत में है, लूंगी। और ये इसमें है, तालाब में बनाया गया है, तो ये लूमी सॉइल है। अब आपको एबीसी करना है। सॉइल टाइप इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ फॉर प्लांट्स, सैंडी सॉइल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल एंड ट्रू फॉल्स, हाँ ट्रू है, प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होता है। सॉइल टाइप बी डज जी। नॉट गेट वाटरलॉग ड्यूरिंग रेन्स, बी क्या है? लूमी सॉइल है, नहीं वाटरलॉग कर देगा, फॉल्स है। द सॉइल टाइप सी इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ लेंटिल्स, हाँ ट्रू, क्योंकि क्ले सॉइल्स है, उसमें पैडी सॉइल्स लूमी के लिए होती है। वीट कैन बी ग्रोन इन सॉइल टाइप बी, लूमी सॉइल, पैडी सॉइल। वीट, वीट क्या है? वीट मनी। पैडी सॉइल है, जिसमें धान निकलती है, पैडी सॉइल्स, हाँ कर सकते हैं, ट्रू। ह्यूमस इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन टाइप सी, नहीं, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल में ह्यूमस होता है, सैंडी सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है, फॉल्स। बताओ क्या करना है? वो एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है, करेक्ट ऑप्शंस इसी में टिक लगाकर आपको सेंड करना है, ट्रू फॉल्स। रेक्टिफाई करना है तो आपको नोटबुक में करना होगा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैच द कॉलम यहीं पे करिए, नेम ऑफ द फॉलोइंग यहीं पर करिए, बुक में गिवन वर्ड, गिव प्रॉपर्टी लिखना है, यहीं पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए एफ बी, क्रिस्प, एक्यूरेट, ए बी सी, सारा डिफाइन, आंसर, ये सब नोटबुक में करना है। चलिए जल्दी करिए। मैम चैप्टर का नंबर बनाऊं? कितना टाइम लगेगा भेजने में? अभी 1 घंटे में हो वन जाएगा। था।